बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम तरीन मालूमाती वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि दौरान तिलावत कहाँ पे हमने वक़फ़ करना है, कहाँ पे हमने वक़फ़ नहीं करना। बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ अल्फाज के हवाले से पूछते हैं कि जनाब इस लफ्ज़ पे क्या हमने रुकना है, इस हरफ पे क्या हमने नहीं रुकना। तो ये याद रखें, तमाम कुरान मजीद शायद ही कोई ऐसा कुरान मजीद हो कि जिसके आखिर में ये नोट मौजूद ना हो। ये याद रखें, ये बिल्कुल देखें, ख़त्म कुरान, ये कुरान मजीद यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, मुकम्मल हो रहा है, और उसके बाद आगे दुआए ख़त्म कुरान, और फिर उसके बाद आखिर में ये रुमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद। ये तमाम अहले ज़ुबान जब गुफ्तगू करते हैं तो वो कहीं पर ठहरते हैं, कहीं पर नहीं ठहरते, कहीं पर कम ठहरते हैं, कहीं पर ज़्यादा। और इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही बयान करने और इसका सही मतलब समझने में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी चूँकि गुफ्तगू के अंदाज में है, ये खल्लाक़ आलम का कलाम है, इसलिए अहले इल्म ने इनके ठहरने और ना ठहरने की कुछ अलामात मुकर्रर कर दी हैं, जिनको रुमूज़ औक़ाफ़ कुरान मजीद कहते हैं। ज़रूरी है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले इन रुमूज़ को मलहूज़ रखें, इनको एक मरतबा पढ़ लें। ये तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह शायद कोई कुरान मजीद ऐसा हो कि जिसके आखिर में ये रुमूज़ ना हो। इसलिए वो तमामी अहबाब कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफ़ीक अता फरमाई है कुरान मजीद की वो तिलावत करते हैं, तो वो इन औक़ाफ़ को ज़रूर पढ़ें और फिर उसके बाद तिलावत कलाम पाक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद समझने और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक अता फरमाए।